इस वीडियो में जानेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का सर्वे। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी पार्टी 46 सीटें जीत सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 4 सीटों में से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एक सीट यहाँ पे पीडीपी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलना मुश्किल है। पुलवामा में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अगला ज़िला है डोडा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को खाते में जा सकती है। यहाँ पर इस बार पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। पीडीपी को तगड़ा नुकसान डोडा में होता नज़र आ रहा है। अगला ज़िला है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। पीडीपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला ज़िला है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। 1 सीट पीडीपी के खाते में इस बार जाती नज़र आ रही है। अगला ज़िला है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। 1 सीट पीडीपी के खाते में इस बार जाती नज़र आ रही है। अगला ज़िला है पुंछ। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट को कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अगला ज़िला आता है कठुआ। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 6 सीटों में से भाजपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है, जबकि 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का अगला ज़िला आता है रामबन। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है, यानी कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटों पर जीत सकता है। यहाँ पर भाजपा और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान रामबन में हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अगला ज़िला है बडगाम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इस बार बडगाम में भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर का अगला ज़िला है गांदरबल। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों में से दोनों सीटें यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती हैं। यहाँ पे इस बार भाजपा और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। दोनों पार्टियों को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला ज़िला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीटें यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है और पीडीपी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की
अगला जिला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है और पीडीपी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इस बार जबरदस्त मुकाबला कुपवाड़ा में होते हुए नजर आ रहा है। अगला जिला आता है बांडीपुरा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है, जबकि 1 सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है और यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल है। अगला जिला आता है बारामूला। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से भाजपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रियासी। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है श्रीनगर। यहाँ पे कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 8 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। 2 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कुलगाम। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं तो इस बार इन 3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का कब्जा होते नजर आ रहा है। यहाँ पे इस बार भाजपा और पीडीपी का खाता खोलना मुश्किल है। तगड़ा नुकसान दोनों पार्टियों को होता नजर आ रहा है। अगला जिला आता है सांबा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पे खाता खुलना मुश्किल है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है जम्मू। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 11 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा जीती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है, 2 सीटों पर पीडीपी जीत सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इस बार जम्मू में कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है, जबकि भाजपा को 3, पीडीपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है राजौरी। यहाँ पे कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 5 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा जीती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे अन्य को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। इस बार राजौरी में पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है, तगड़ा नुकसान पीडीपी को हो सकता है। अगला जिला है अनंतनाग। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे आपको बता दें इन 7 सीटों में से बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है, जबकि 2 पीडीपी को मिल सकती है। इस बार अनंतनाग ज़िले में ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है शोपियान। यहाँ पे कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इस बार इन 90 सीटों में से भाजपा को 22 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 50 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, 4 सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार 50
विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। यानी इस बार कांग्रेस और नेशनल गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। तो आपको क्या लगता है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर आने वाले चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो पर दोस्तों नतीजे का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही होने वाले चुनाव से सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और इनेलो को 2 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का करनाल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 1 सीट इनेलो को जिंद में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को 3-3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों हिसार की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो को 2-2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसी बीच अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों भिवानी 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले सर्वे की ओर। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे की आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा इनेलो और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। जबकि अलावा इसके अम्बाला में अन्य और इनेलो का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बढ़ते अपने अगली सर्वे की ओर। अगला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
तो पर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो चरखी दादरी की ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का भी सूपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों चरखी दादरी की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 43 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 5-5 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो फिर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का भी सूपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में सीधा जाते हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य लोग को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का यहाँ पर साफ तरीके से सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों सीटें नूह की विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो भिवाड़ी की ताजा सर्वे में विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर आने वाले चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो पर दोस्तों नतीजे का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही होने वाले चुनाव से सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और इनेलो को 2 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का करनाल में सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 1 सीट इनेलो को जिंद में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को 3-3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों हिसार की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो को 2-2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसी बीच अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों भिवानी 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले सर्वे की ओर। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90वीं विधानसभा सीटों में 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा इनेलो और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। जबकि अलावा इसके अम्बाला में अन्य और इनेलो का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बढ़ते अपने अगली सर्वे की ओर। अगला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो पर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो चरखी दादरी की ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों चरखी दादरी की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 43 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 5-5 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो फिर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में सीधा जाते हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य लोग को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का यहाँ पर साफ तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों सीटें नूह की विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो भिवाड़ी की ताजा सर्वे में विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में जानेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का सर्वे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी पार्टी 46 सीटें जीत सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा की। यहाँ पर कुल
4 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 4 सीटों में से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एक सीट यहां पे पीडीपी के खाते में जा सकती है। यहां पर भाजपा का खाता खुलना मुश्किल है। पुलवामा में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है डोडा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को खाते में जा सकती है। यहाँ पर इस बार पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। पीडीपी को तगड़ा नुकसान डोडा में होता नजर आ रहा है। अगला जिला है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। पीडीपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला जिला है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। 1 सीट पीडीपी के खाते में इस बार जाती नजर आ रही है। अगला जिला है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। 1 सीट पीडीपी के खाते में इस बार जाती नजर आ रही है। अगला जिला है पुंछ। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट को कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला आता है कठुआ। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 6 सीटों में से भाजपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है, जबकि 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है रामबन। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटों पर जीत सकता है। यहाँ पर भाजपा और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान रामबन में हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है बडगाम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इस बार बडगाम में भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है गांदरबल। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों में से दोनों सीटें यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पे इस बार भाजपा और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। दोनों पार्टियों को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला जिला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीटें यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है और पीडीपी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की। अगला जिला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है और पीडीपी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इस बार जबरदस्त मुकाबला कुपवाड़ा में होते हुए नजर आ रहा है।
अगला जिला आता है बांडीपुरा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है, जबकि 1 सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है और यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल है। अगला जिला आता है बारामूला। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से भाजपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रियासी। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है श्रीनगर। यहाँ पे कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 8 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। 2 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कुलगाम। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, तो इस बार इन 3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का कब्जा होते नजर आ रहा है। यहाँ पे इस बार भाजपा और पीडीपी का खाता खोलना मुश्किल है। तगड़ा नुकसान दोनों पार्टियों को होता नजर आ रहा है। अगला जिला आता है सांबा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पे खाता खुलना मुश्किल है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है जम्मू। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 11 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा जीती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। 2 सीटों पर पीडीपी जीत सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इस बार जम्मू में कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है, जबकि भाजपा को 3, पीडीपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है राजौरी। यहाँ पे कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 5 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा जीती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे अन्य को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। इस बार राजौरी में पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है, तगड़ा नुकसान पीडीपी को हो सकता है। अगला जिला है अनंतनाग। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे आपको बता दें इन 7 सीटों में से बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है, जबकि 2 पीडीपी को मिल सकती है। इस बार अनंतनाग जिले में ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है शोपियान। यहाँ पे कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इस बार इन 90 सीटों में से भाजपा को 22 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 50 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, 4 सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 40 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार 50 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है, यानी इस बार कांग्रेस और नेशनल गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।
सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर आने वाले चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो पर दोस्तों नतीजे का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही होने वाले चुनाव से सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरुआत में सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और इनेलो को 2 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का करनाल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 1 सीट इनेलो को जिंद में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को 3-3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों हिसार की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो को 2-2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसी बीच अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों भिवानी 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ये बढ़ते अपने अगले सर्वे की ओर गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे की आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा इनेलो और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। जबकि अलावा इसके अम्बाला में अन्य और इनेलो का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बढ़ते अपने अगली सर्वे की ओर। अगला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो पर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो चरखी दादरी की ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों चरखी दादरी की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 43 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 5-5 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है।
तो फिर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में सीधा जाते हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य लोग को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का यहाँ पर साफ तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों सीटें नूह की विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो भिवाड़ी की ताजा सर्वे में विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर आने वाले चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो पर दोस्तों नतीजे का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही होने वाले चुनाव से सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरुआत में सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और इनेलो को 2 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का करनाल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 1 सीट इनेलो को जिंद में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को 3-3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों हिसार की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो को 2-2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसी बीच अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों भिवानी 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले सर्वे
सर्वे की ओर गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90वीं विधानसभा सीटों में 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा इनेलो और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कि अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। जबकि अलावा इसके अम्बाला में अन्य और इनेलो का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली सर्वे की ओर। अगला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो पर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो चरखी दादरी की ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का भी सूपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों चरखी दादरी की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 43 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 5-5 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो फिर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का भी सूपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में सीधा जाते हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य लोग को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का यहाँ पर साफ तरीके से सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों सीटें नूह की विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो भिवाड़ी की ताजा सर्वे में विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में जानेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का सर्वे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी पार्टी 46 सीटें जीत सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 4 सीटों में से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 1 सीट यहाँ पे पीडीपी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलना मुश्किल है। पुलवामा में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है डोडा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को
खाते में जा सकती है। यहाँ पर इस बार पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। पीडीपी को तगड़ा नुकसान डोडा में होता नजर आ रहा है। अगला जिला है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। पीडीपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला जिला है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से एक सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। एक सीट पीडीपी के खाते में इस बार जाती नजर आ रही है। अगला जिला है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। एक सीट पीडीपी के खाते में इस बार जाती नजर आ रही है। अगला जिला है पुंछ। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट को कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला आता है कठुआ। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 6 सीटों में से भाजपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है, जबकि एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है रामबन। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटों पर जीत सकता है। यहाँ पर भाजपा और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान रामबन में हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है बडगाम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इस बार बडगाम में भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है गांदरबल। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों में से दोनों सीटें यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पे इस बार भाजपा और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। दोनों पार्टियों को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला जिला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीटें यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है और पीडीपी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की। अगला जिला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है और पीडीपी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इस बार जबरदस्त मुकाबला कुपवाड़ा में होते हुए नजर आ रहा है। अगला जिला आता है बांडीपुरा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है, जबकि एक सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है और यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल है। अगला जिला आता है बारामूला। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से भाजपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एक सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है, एक सीट अन्य को मिल सकती है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रियासी। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, एक यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है श्रीनगर। यहाँ पे कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 8 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। 2 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कुलगाम। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, तो इस बार इन 3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का कब्जा होते नजर आ रहा है। यहाँ पे इस बार भाजपा और पीडीपी का खाता खोलना मुश्किल है। तगड़ा नुकसान दोनों पार्टियों को होता नजर आ रहा है। अगला जिला आता है सांबा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पे खाता खुलना मुश्किल है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है जम्मू। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 11 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा जीत नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। 2 सीटों पर पीडीपी जीत सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इस बार जम्मू में कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है, जबकि भाजपा को 3, पीडीपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है राजौरी। यहाँ पे कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 5 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा जीती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे अन्य को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। इस बार राजौरी में पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। तगड़ा नुकसान पीडीपी को हो सकता है। अगला जिला है अनंतनाग। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे आपको बता दें इन 7 सीटों में से बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है, जबकि 2 पीडीपी को मिल सकती है। इस बार अनंतनाग ज़िले में ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है शोपियान। यहाँ पे कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इस बार इन 90 सीटों में से भाजपा को 22 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 50 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, 4 सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 40 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार 50 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है, यानी इस बार कांग्रेस और नेशनल गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर आने वाले चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो पर दोस्तों नतीजे का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही होने
होने वाले चुनाव से सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरुआत करते। सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और इनेलो को 2 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का करनाल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 1 सीट इनेलो को जिंद में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को 3-3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो दोस्तों हिसार की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो को 2-2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसी बीच अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों भिवानी 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले सर्वे की ओर। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे की आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा इनेलो और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। जबकि अलावा इसके अम्बाला में अन्य और इनेलो का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बढ़ते अपने अगली सर्वे की ओर। अगला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो पर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो चरखी दादरी की ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों चरखी दादरी की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 43 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 5-5 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो फिर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में सीधा जाते हुई नजर आ रही है।
तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य लोग को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनोलो और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का यहाँ पर साफ तरीके से सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों सीटें नूह की विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो भिवाड़ी की ताजा सर्वे में विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर आने वाले चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो पर दोस्तों नतीजे का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही होने वाले चुनाव से सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरुआत में सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और इनेलो को 2 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का करनाल में सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 1 सीट इनेलो को जिंद में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को 3-3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों हिसार की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो को 2-2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसी बीच अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों भिवानी 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ये बढ़ते अपने अगले सर्वे की ओर गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे की आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में
में 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा इनेलो और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। जबकि अलावा इसके अम्बाला में अन्य और इनेलो का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली सर्वे की ओर। अगला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो पर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो चरखी दादरी की ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों चरखी दादरी की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 43 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 5-5 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो फिर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में सीधा जाते हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य लोग को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का यहाँ पर साफ तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों सीटें नूह की विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो भिवाड़ी की ताजा सर्वे में विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।